हर शहर में चालू किया गया है। इस पखवाड़े की बैठक में हमारे बीच उपस्थित हमारी अपनी ग्वालियर शहर की महापौर माननीय शोभा चटर्जी जी, नेता प्रतिपक्ष हरिपाल जी, हमारे आयुक्त महोदय, हमारे नगर निगम में विधायक प्रतिनिधि आदरणीय दीक्षित जी और ममता तिवारी जी। देखता हूँ कि जो डोर टू डोर वाहन आते हैं, तो मान लो वो किसी मोहल्ले में कभी 8 बजे पहुंचते हैं, कभी 7 बजे ही पहुंच जाते हैं। अगर उसका एक समय पे पता पड़ जाए कि इस मोहल्ले में इतने बजे गाड़ी आएगी, तो मैं समझता हूँ 70-80% लोग टाइम पे कचरा गाड़ी में डालें। लेकिन जब वो लेट हो जाती है और ये समझ में आता है, कभी उन्होंने कहा जब फोन लगाया जाता है तो पता पड़ती है कि ड्राइवर नहीं आया या गाड़ी खराब है या लेट हो गई, तो लोग कचरा कई बार नाली नाले या जहाँ ढेरे वहाँ फेंक के आते हैं। इससे भी समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा मैंने देखा है कि बाढ़ में जैसे कहीं सीवर फैल रहा है, जब उसके चैम्बर की सफाई होती है उसको निकाल के रख देते हैं। पता पड़ी 4-6 बार जब तक उसको टोक नहीं देते मोहल्ले वाले और पार्षद के पास या अधिकारियों के पास जब बताया जाता है, तब वो शीट वहां से उठाई जाती है। सवेरे जैसे नाली निकाली, अब हमारे कर्मचारियों का कहना होता है कि जब गीली है तो भाई 10 मिनट 15 मिनट आप घंटे बाद उठा लो उसको, लेकिन पता पड़ी कि 3 दिन तक वो वहीं सूखती है। उसके बाद वो पन्नियां जो नाली की निकलती उड़ के पूरे उसमें होती है। नाला नाली अगर ये टाइम पे सफाई होगी, निकालेंगे और हल्की हाल उसको फिटवाएंगे, तो पानी जब चलेगा रुकेगा नहीं, तो बदबू नहीं आएगी, गंदगी नहीं होगी, मच्छर नहीं फैलेंगे, बीमारी नहीं होगी और लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, नाली हो नाला हो वो चालू होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। अगर वो निकाले जाते हैं तो उसको टाइम पे फेंकना चाहिए, डोर टू डोर टाइम पे आना चाहिए। और जो हमारे कर्मचारी हैं, मैं देखता हूँ कि कई कर्मचारी तो ऐसे हैं वो सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ काम कर रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि sanitation is the most important for physical well-being and healthy environment। यानी स्वच्छता हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही हमारे स्वस्थ पर्यावरण के लिए भी बहुत जरूरी है। और हमारे लिए ये खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि आज स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे बीच आदरणीय कमिश्नर महोदय व महापौर महोदया उपस्थित हैं। मैं आपके सहित समस्त सदन को नमस्कार करती हूँ। स्वच्छता जो कि एक दिन का विषय नहीं है बल्कि हर दिन का विषय है। जिस प्रकार हम अपने घरों को साफ करके और स्वच्छ बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मोहल्ले, अपनी गलियों और उसके बाद अपने शहर को, फिर अपने देश को भी स्वच्छ करना है और उसे नंबर 1 बनाना है हमारी ग्वालियर को। मुझे कमिश्नर जो पहले कमिश्नर थे किशोर कानियाल जी, उन्होंने मुझसे कहा भी था कि रोको और टोको, और अभी एक अंकल आए थे, उन्होंने भी कहा था कि रोको और टोको। जो लोग रहते हैं पाउच खाते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं रोड पे, उन्हें रोकना चाहिए और टोकना चाहिए। मैं रोकती हूँ, रोकती भी हूँ और टोकती भी हूँ, तो इससे कुछ लोगों को बुरा लग जाता है, लेकिन फिर भी मैं रोकती नहीं हूँ, मैं टोकती हूँ। ऐसे ही मेरी आपसे विनती है कि आप सभी भी जो लोगों को देखें कि पाउच खा रहे हैं या सड़क पर गंदगी फैला रहे हैं, उन्हें रोकिए और टोकिए। गांधी जी का भी सपना था, आज मोदी
की ओर अब ललक जगी है। स्वच्छता की जब ओर अब ललक जगी है। स्वच्छता की अब जगी है। जब और ही मुझको परिवर्तन दिख रहा है। और ही मुझको परिवर्तन दिख रहा है। मेरा ग्वालियर बदल रहा है, बदल रहा है। कर सकता है लास्ट में जाके जिम्मेदारी जब कहीं कचरा रखा हुआ है, जमा हुआ है और 5-6 दिन से जमा हुआ है, तो लास्ट में जाके जिम्मेदारी सफाई कर्मी का है, वो कैसे अपने जो जिम्मेदारी को निभा रहा है, उसके ऊपर जो है वार्ड हेल्थ अफसर वो कैसे निभा रहे हैं, जोनल हेल्थ अफसर वो कैसे निभा रहे हैं, इससे तय होती है। और इसी से फिर वो बदलाव आता है, या इससे फिर वो स्वच्छता का जो हमें जिस तरह का हमें प्रदर्शन करना होता है। कुछ दिनों में जब मैंने मैंने देखा है कुछ जगह बहुत अच्छा लोग हैं, टाइम से आते हैं, डोर टू डोर गाड़ी निकलती है, लोग वेस्ट कलेक्ट करते हैं, लेकिन कई जगह बहुत सुधार की गई है। एक कमिश्नर को ये क्यों बताना बार बार पड़ता है कि गाड़ी कितने बजे निकल जानी है? कमिश्नर को क्यों ये बताना पड़ेगा कि इतनी गाड़ी इतने डोर टू डोर टाइम से पहुंच जाए, या टाइम से कहीं जेसीबी की डिमांड आ रही है, नगर निगम जो है इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं से जेसीबी की डिमांड भी आ रही है, कोई पार्षद नहीं करता, तो हम लोग क्यों नहीं उसको उस टाइम पहुंचा देते हैं? और अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो फिर मेरे मैसेज के बाद कैसे पहुंच जाती है? हम लोग को अपनी वर्किंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाना है। इसके लिए अभी जैसे आपने बताया, सबने बात की है कि 9500 मार्क्स का है। इस बार मार्क्स हमारे जो प्रश्न पत्र है, सिंपल हो रहे हैं कि प्रश्न पत्र है, उसमें मार्क्स पहले कम का मार्क्स होता है 9,500 का है, और इसमें जो मार्क्स बढ़ाए गए हैं वो सिर्फ स्वच्छता के उसमें बढ़ाए गए हेड में। बाकी पब्लिक सिटीजन पार्टिसिपेशन ठीक है, और उसके बाद सर्टिफिकेशन वो भी उतना ही है, लेकिन जो स्वच्छता का हेड है उसमें बढ़ाए गए। और स्वच्छता के हेड में क्या है, वही जो हम करते आ रहे हैं शुरू से, डोर टू डोर कलेक्शन, कहीं विजिबल क्लीननेस हमेशा लिखनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत दिन से कचरा जमा हुआ हो, उसका प्रोसेसिंग प्रॉपर हो। सीएनडी वेस्ट जब मैं आया मैंने देखा कि वैक्टी हुई, अब उठाना चालू किया आप लोगों ने, लेकिन उसको रेगुलर प्रैक्टिस हमें बनानी है। इन सबके मार्क्स है। नाली सफाई अगर बहुत दिन से नहीं हो रही तो किसी को भी दिखता है, और वो सिर्फ स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए नहीं, बल्कि हम जानते हैं स्वच्छता का अर्थ क्या होता है, हमारे हेल्थ को किस तरह प्रभावित करता है। आप ये देखेंगे कि जब से स्वच्छता का अभियान चल रहा है देश में, और हेल्थ इंडिकेटर आप पहले नजर करेंगे तो स्वच्छता इंप्रूव होती है जिस सिटी में, हेल्थ इंप्रूव। नाली क्यों बहुत दिन से गंदी है, अगर जाली लगने का कार्य है तो वो टाइम समय सीमा में पूरी हो जाए। सीटीपीटी का आप लोग जानते हैं, जितने हमारे साथी लोग बैठे हैं, उसके कितने इंडिकेटर है, 16 अगर इंडिकेटर है तो 16 इंडिकेटर भी उसी हिसाब से पूर्ण होने चाहिए। तो इसमें जितने का अपने मापदंड हैं वो आप लोग ध्यान दीजिए। जिस भी पद में हैं, शुरू से कमिश्नर से लेके रेगुलेटर से लेके सफाई कर्मी तक, अपने जिम्मेदारी निभाएं, और वो सामने दिखता है। कल ही की बात बताऊं, मैं कल में जो पहुंचाना चाहता हूं, से हर शहर में चालू किया गया है। इस पखवाड़े की बैठक में हमारे बीच उपस्थित हमारी अपनी ग्वालियर शहर की महापौर माननीय शोभा चक्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष हरिपाल जी, हमारे आयुक्त महोदय, हमारे नगर निगम में विधायक प्रतिनिधि आदरणीय एसटी जी और ममता तिवारी जी। देखता हूँ कि जो डोर टू डोर वाहन आते हैं, तो मान लो वो किसी मोहल्ले में कभी 8 बजे पहुंचते हैं, कभी 7 बजे पहुंच जाते हैं। अगर उसका एक समय पे पता पड़ जाए कि इस मोहल्ले में कितने बजे गाड़ी आएगी, तो मैं समझता हूँ 70-80% लोग टाइम पे कचरा गाड़ी में डालें। लेकिन जब वो लेट हो जाती है, और ये समझ में आता है, कभी उन्होंने कहा जब फोन लगाया जाता है तो पता पड़ती है कि ड्राइवर नहीं आया, या गाड़ी खराब है, या लेट हो गई, तो लोग कचरा कई बार नाली नाले या जहाँ ढेर वहाँ फेंक के आते हैं। इससे भी समस्या उत्पन्न होती है।
दूसरा मैंने देखा है कि वार्ड में जैसे कहीं सीवर फैल रहा है, जब उसके चैम्बर की सफाई होती है उसको निकाल के रख देते हैं। पता पड़ी 4-6 बार जब तक उसको टोक नहीं देते मोहल्ले वाले और पार्षद के पास या अधिकारियों के पास जब बताया जाता है तब वो शीट वहां से उठाई जाती है। सवेरे जैसे नाली निकाली, अब हमारे कर्मचारियों का कहना होता है कि जब गीली है तो भाई 10 मिनट 15 मिनट आप घंटे बाद उठा लो उसको, लेकिन पता पड़ी कि 3 दिन तक वो वहीं सूखती है। उसके बाद वो पन्नियां जो नाली की निकलती उड़ के पूरे उसमें होती है। नाला नाली अगर एक टाइम पे सफाई होगी, निकालेंगे और हल्की आर उसको फिटवाएंगे तो पानी जब चलेगा रुकेगा नहीं तो बदबू नहीं आएगी, गंदगी नहीं होगी, मच्छर नहीं फैलेंगे, बीमारी नहीं होगी और लोगों को परेशानी नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, नाली हो नाला हो वो चालू होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। अगर वो निकाले जाते हैं तो उसको टाइम पे फेंकना चाहिए, डोर टू डोर टाइम पे आना चाहिए। और जो हमारे कर्मचारी हैं, मैं देखता हूँ कि कई कर्मचारी तो ऐसे हैं वो सुबह से शाम तक मैं देखता हूँ काम कर रहे हैं।